हेलो मेरे दोस्त, आज हम ये स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव रहेगा क्लास 10th के केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का रहेगा ऑब्जेक्टिव। हम इनमें मोस्ट 15 को इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन में करेंगे। हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन के भी अनुसार बताएंगे हम। आज हम ये स्टार्ट करते। देखो पहला क्वेश्चन कुछ कहता है, पहला क्वेश्चन पढ़ो तो नहीं। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कर रहे क्वेश्चन, जब कोई लोहा है, कुछ ही लोहा है, ये छड़ है, मान चलो ये छड़ है, ई पर जिंक के ऊपर जब हम चाहते हैं यानी जिंक से रंग देते हैं, एक हमने कुछ कहेंगे, अगर हमने लोहा के हमने जिंक से रंग देंगे तो एक हम कुछ कहेंगे पता है, हम भी कहेंगे गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। देखो जब लोहा पर जंग लगता है ना, जब लोहा पर जंग लगता है तो काम करता है संक्षारण। यानी कि कहना है ना, जब लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ना तो वो अथी बनाता है, संक्षारण के निर्माण करता है, संक्षारण के निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कुछ कहता है, देखो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? यानी सिल्वर क्लोराइड का पहला सूत्र होता है AgCl। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र एक कैसन होता है? ये होता है सिल्वर कैसन होता है? उजला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए श्वेत है। फिर से कर देना है ये वाला, ये श्वेत है। अगला फिर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ कहता है, पढ़ो। देखो जाफ्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस निकलता है? देखो जाफ्ता का सूत्र कुछ होता है Zn और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के HCl। ये दोनों एकरा साथ फटता है, नहीं बोले एकरा साथ है ना, तो ZnCl प्लस H2 गैस बाहर निकलता है। H2 गैस ये बाहर निकलता है, H2 गैस ये बाहर निकलता है, तो यानी हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है ना। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन में होता है। ये उदाहरण है ना, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण पूछेगा। उदाहरण है तो कुछ उदाहरण देखो Zn प्लस HCl। देखो ये का जो फट जाता है, देखो ये होता है, एगो प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस वाला माइनस जो फट जाता है तो होता है ZnCl प्लस H2 बाहर निकल जाता है, H2। तो इनमें कहा जाता है का, देखो क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, इनमें बाहर कौन निकलता है, इनमें कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कुछ कहता है, देखो निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? और दहन अभिक्रिया समझो क्या कहते हैं। देखो कुछ चीज़ के जलाने पर हमें ऊष्मा देता है ना, ऊष्मा वही होता है दहन अभिक्रिया। कुछ चीज़ के जलाना वो दहन का उदाहरण होता है। देखो इनमें दहन अभिक्रिया कौन है? देखो जल को उबालते हैं तो ऊष्मा देता है ना, यानी गर्म लगता है, सही ये भी है। मूंग पिघलता है तो भी ऊष्मा देता है, ये भी सही है। पेट्रोल का भी जलना, पेट्रोल जलता है फिर भी ऊष्मा देता है, सब देता है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन कुछ कहता है, देखो साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण? देखो जब साग सब्जी का होता है ना, तो साग सब्जी सड़ गल जाता है ना, कंपोस्ट का मतलब सड़ गल जाना, एकदम भिनभिना, एकदम ऊष्मा इससे निकलता है, गर्म इससे निकलता है, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है। देखो कोई चीज़ सड़ गल के गर्म लेखा लगता है, ऊष्मा बज लेखा करता है, बज एक तरह का ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, यानी ऊष्मा देता है, यानी गंध देता है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगा। श्वसन भी एक तरह का, श्वसन भी पूछ देता है ना, श्वसन भी एक तरह का ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन भी, सांस भी हम छोड़ते हैं तो ऊष्मा निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होता है। देखो लेड नाइट्रेट अगर शुद्ध को देता है PbNO3, ये शुद्ध होता है कि हम गर्म करेंगे तो कौन कौन गैस बाहर निकलता है कि NO2 और प्लस O2 बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सही है, इनमें बताना इनमें कौन सा फार्मूला सही है। कौन फार्मूला सही है, देखो Na2CO3 5H2O, ये क्या होता है, ये पहले छांटो ऑप्शन के अनुसार। Na2CO3 2H2 गलत है, Na2CO3 यह गलत है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बताओ ये क्या सूत्र होता है, पहले तो नहीं बताते ये वाला। Na2CO3 सूत्र होता है तो ये होता है वाशिंग सोडा का, ये होता है वाशिंग सोडा का, वाशिंग। और बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। देखो एक है ना एक कपड़ा खींचने वाला सोडा के भी नाम से जाना जाता है Na2CO3 को। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कुछ कहता है, निम्नलिखित में से अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन का मतलब कि टूट कर पदार्थ देना, दो से अधिक पदार्थ देना। देखो एक पदार्थ है, दो से अधिक पदार्थ दे रहा है, ये दे रहा है ना सब। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ Fe2O3 प्लस Al2, तीर के निशान Al2O3 प्लस Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखो एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में होता है ना, सिर्फ एक यौगिक निर्माण करता है, यानी खींच लेता है। एक यौगिक रहता है ना तो खींच लेता है अपनी ओर। ये Fe खींच ले रहा है, क्या करा ना Al में खींच रहा है, Al क्या खींच ले रहा है, ओके Al क्या खींच रहा है, ओके Al2O3 प्लस Fe। ये होता है अल्मुना, होता है अल्मुना, ये अल्मुना होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया है। एकल विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम है खाली विस्थापन अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। हो जाएगा ये, हो जाएगा ये। क्वेश्चन बड़ी मैंने क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं उदाहरण में। देखो आप पूछेगा, जैसे पूछेगा ना, देखो आप बता रहे हैं तो नहीं कि हम लोग को बताओ Fe प्लस HCl, तो कुछ हो जाएगा सूत्र FeCl प्लस FeCl है, Cl प्लस H2। कौन अभिक्रिया, ये भी एक तरह एकल विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखो, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। देखो लौह चूर्ण, लोहा के ले लो, लोहा Fe प्लस HCl डाले पर कौन कौन बनेगा, FeCl प्लस H2 कहूँ है, यानी फेरस क्लोराइड है कहूँ तो चून हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। देखो हाँ ये है, ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, ये जस्ट बताए थे वाला। देखो शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है। शोषण है तो उसमें छेपी में है, उसमें शोषण होता है तो उसमें छेपी होता है, उसमें देता है, इनमें कोनो ऑप्शन नहीं है। उसमें शोषी है, उसमें छेपी होता है, उसमें छेपी अभिक्रिया तो उसमें छेपी नहीं, ऑप्शन में हटा कर। देखो किस प्रकार का अभिक्रिया है ये वाला। देखो यह देखो ई में क्या होता है, देखो ई में जिका में देखो ऑक्सीजन हटता है तो कुछ होता है, ऑक्सीजन हटता है तो वो होता है अपचयन, कुछ अपचयन। जगह में ऑक्सीजन फटता है तो होता है ना, जगह में देखो जगह में अभी समझा, जगह में ऑक्सीजन फटता है, कुछ ऑक्सीजन फटता है तो वो कहलाता है उपचयन। उपचयन जगह में ऑक्सीजन हटता है कहलाता है अपचयन। इनमें ऑक्सीजन हट रहा है ना, इनमें देखो इनमें ऑक्सीजन हट रहा है कर फिर अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है अपचयन। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से बने स्थानांतरण यौगिक को हम कहते हैं ये वैद्युत संयोजी।
अगला क्वेश्चन कौन अभिक्रिया बताओ तो नहीं बताओ। ऑक्सीजन फट रहा है ना, तो ये होगा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहते हैं ऑक्सीकरण। देखो ई कौन अभिक्रिया 15वां बता दो, 15 बताओ, 15 बता देखो 15। तो निम्नलिखित में से कौन समीकरण से रोक जगह हटा दे रहे हैं। देखो ये होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया दोनों मिल के एगो के निर्माण कर ले रहा है, तो एकल विस्थापन है, एकल है। ठीक है, आज भर के लिए इतने ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, फिर अभी सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, तब तक ला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।